Okay, guys, let's do the first question on future value of a lump sum amount. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, XYZ बैंक pays 12% and compound interest quarterly. So ये 12% क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है. If rupees 1000 is deposited initially, अगर आज की डेट में 1000 रुपए जमा किए जाते हैं, हाउ मच शैल इट ग्रो एट द एंड ऑफ 5 years? तो 5 साल के बाद उसकी कितनी कीमत हो जाती है, ये बता दीजिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है 1000 रुपीज और इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं 5. सो लेट्स डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहां पर हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%. एन नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है हमें 5 years. प्रेजेंट वैल्यू जो आप आज पैसा जमा कर रहे हैं वो है 1000 रुपीज. आपसे पूछा है कि 5 साल बाद बता दो फ्यूचर वैल्यू क्या हो. तो आपको यहाँ पर पहले तो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी. इन्होंने बोला है क्वार्टरली, ईयरली नहीं बोला है, क्वार्टरली बोला है. क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार. ठीक है. तो आपको एक तो इंटरेस्ट अपना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्वार्टरली के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि एनुअली के हिसाब से दिया हुआ है. ऐसे ही एन आपको एनुअली के हिसाब से दिया हुआ है तो आपको क्वार्टरली के हिसाब से करना. तो न्यू आई आपका कितना हो जाएगा, न्यू इंटरेस्ट रेट आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3% पर क्वार्टर. 3% क्वार्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही एन जो दिया हुआ है आपको ईयरली दिया हुआ है दैट इज 5. मगर मुझे पता है कि क्वार्टर में तो 4 बार होता है एक साल में, मतलब n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. अब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में मैंने आपको बताया पहले n लिखते हैं एंड फिर i लिखते हैं. ठीक है. सो p कितना था मेरा, प्रेजेंट में मैं 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूं. 1000 इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमें देखना है किसका, n कितना है हमारा, n है हमारा 20 एंड i है हमारा, न्यू i है हमारा 3%. सो अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे और डायरेक्टली वो वैल्यू यहां लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. सो चलो टेबल में चलते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 20 इयर्स का 3% की क्या वैल्यू है. ओके गाइस, अब हम प्रेजेंट यहाँ पर आ गए फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो और हम देखते हैं 3% इंटरेस्ट रेट पर. ये ना 3% इंटरेस्ट रेट, या फिर पहले एन देखते हैं. पहले एन है हमारा 20%. 20 इयर्स का 3% हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1.8061. ठीक है. तो वही वैल्यू हम जो हमने टेबल में देखी वो यहां लिख देंगे 1.806. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1806. बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Okay, guys, let's do the second question on future value. How long will it take to double your money if it grows at 12% annually? तो यहां पर हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा आपके पैसे को डबल होने में अगर वो 12% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, सो हमको दिया हुआ है i इज इक्वल टू 12% और हमसे ये पूछा है कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा. ठीक है. तो हमसे क्या पूछा है, देखो फ्यूचर वैल्यू पूछिए. ठीक है. इन्होंने हमसे पूछा है कि फ्यूचर वैल्यू बता दो क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं 1 रुपया रखता हूं, ठीक है, 12% इंटरेस्ट पर, तो बता दो वो 1 रुपया कब जाकर मेरा 2 रुपए बन जाएंगे. ठीक है. 1 रुपया मेरा कब जाके 2 रुपए बन जाएगा.
सो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। आपको ये पता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, राइट? और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एन कॉमा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमें पता है यहाँ 12% है और एन हमें पता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर 0.12 भी लिख सकते हो आप, 12% भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 0.12, ठीक है? अब हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज रखनी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ पर 1 रुपया आप रख रहे हो तो आपके 2 कब हो जाएंगे? तो मान लो आप यहाँ पर p की जगह 1 रख लो, ठीक है, इनटू, अब टेबल में जाते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाली टेबल में, और हम क्या देखते हैं इसमें? हम ये देखेंगे कि हम किस वैल्यू से यहां मल्टीप्लाई करें, और उस वैल्यू का जो इंटरेस्ट फैक्टर होना चाहिए वो 12% होना चाहिए, ठीक है? किस नंबर से यहां मल्टीप्लाई करें जो ये इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है? सो कौन सा नंबर होगा यहां पर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? मतलब फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में हम n की वैल्यू देखेंगे। हम देखेंगे कि 12% पर n कौन सी हमारे उस रो में आ रहा है जिसका वैल्यू जो है 2 के बराबर हो, मोर देन 2 ना हो, ना लेस देन 2 हो, 2 के बराबर ही हो। तो हम क्या करेंगे? अब हम उस वाली टेबल में जाएंगे और 12% पर देखेंगे कि कितने साल में वो 2 की बराबर आ रहा है, ठीक है? सो टेबल देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो फॉर द टेबल। ओके गाइज, अब हम टेबल में आ गए। देखो हमें ये तो पता था कि 12% होना चाहिए मेरा इंटरेस्ट, बट मुझे एन नहीं पता है। बट मुझे ये पता है कि एन जो भी होगा वो उस वाले नंबर पर होगा जो 2 के आसपास है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो 12 है और फर्स्ट ईयर में तो नहीं हो पाएगा, 1.120 है, सेकेंड ईयर में 1.254, ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, 1.57, 1.76। बट आप इस ईयर में देखिए, सिक्स्थ वाला जो हमारा ईयर है, ये सिक्स्थ ईयर जो है, इसके सामने 12% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.9738। इसका मतलब देखो 2 के लगभग बहुत ही पास है ये नंबर, ठीक है? 1.97 मतलब 0.03 बस 2 से कम है। सो इतना तो डिफरेंस हम ले सकते हैं। बट देखो इसके आगे वाला नंबर हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये नंबर जो है बड़ा है, 2.2, ये काफी बड़ा है 2 से, बट ये 2 के लगभग आसपास है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि अगर n इज इक्वल टू मैं 6 रख लूं, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट मैं 12% रख लूं, तो मेरा अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.97 को, या फिर से 2 ही मान लो, तो क्या हो जाएगा? 1 से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा 1.9738, या फिर इसे राउंड नंबर में 2 भी कह सकते हैं, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, राइट? सो अब मुझे नंबर अपना मिल गया है, दैट इज 1 इंटू 1.97 समथिंग। सो इसको हम 2 भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये 2 के बहुत ज्यादा करीब है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसकी जगह 2, और 1 तो हमारे पास था ही, दैट इज इक्वल टू 2। और ये वैल्यू हमें कहां से मिली थी? ये मिली थी हमें n इज इक्वल टू 6 से। मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो लगा दिया, एफ वी आई एफ की वैल्यू 6, 12%, 1.2, ठीक है? इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया p से, p था हमारा 1, तो हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू 2, ठीक है? बहुत ही आसान है। जब 2-4 आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। Okay guys, let's do the third question on future value. Question 3. Mohan bought a share 15 years ago for rupees 10. 10 रुपए का एक शेयर खरीदा था उसने 15 साल पहले. It is now selling for 27.60 rupees. और आज की डेट में उसकी कीमत है 27 रुपए 60 पैसे.
व्हाट इज द कंपाउंड ग्रोथ रेट इन द प्राइस ऑफ द शेयर। तो अभी हमसे पूछा है कि इंटरेस्ट रेट बता दो कि किस इंटरेस्ट रेट से वो बढ़ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते ही हो जाएगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो इसमें दिया हुआ है कि वो शेयर जो था वो 10 रुपए का था, राइट। सो 15 साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 15 साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी ₹10। ठीक है। और n इक्वल टू उसने दिया हुआ है 15 ईयर्स। ठीक है। आई उसने हमें बताया नहीं है क्या है, और उसने ये बताया कि उसकी फ्यूचर वैल्यू जो जो 15 साल बाद हो गई वो कितनी हो गई उसकी फ्यूचर वैल्यू? 27.60। ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है। अब आप कहोगे सर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एन लिख दो। एन कितना है? 15। 15 कॉमा आई हमें पता नहीं है, आई की जगह सिर्फ आई लिख दो और उसे छोड़ दो। अब देखो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 27.60। ये हो जानी चाहिए 27.60। प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है 10 है, इनटू। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में जाएंगे और 15 ईयर्स में देखेंगे n इज इक्वल टू 15, और आई हमें पता नहीं है, तो आई हमारा वो होगा, वो वैल्यू होगी जो वैल्यू हम यहां पुट करें और हमारा आंसर क्या आ जाए? हमारा आंसर आ जाए 27.6। मतलब यहां पर अगर मैं 2.76 रखूं, ठीक है, लगभग 2.76 अगर मैं यहां रखूं अप्रोक्स, और उससे 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 27.60। तो आई की वैल्यू जहां 2.76 होगी वही मेरा इंटरेस्ट रेट माना जाएगा। ठीक है। सो लेट्स सी इन द टेबल। ओके गाइस, तो हम टेबल में आ गए और यहां पर हमें एन पता है। एन कितना है हमारा? 15 ईयर्स। सो एन ये वाला होता है ना एन, देखो ऊपर ये पीरियड है, पीरियड एन। सो एन है हमारा 15 ईयर्स। और अब हम देखेंगे हमें वैल्यू चाहिए तकरीबन 2 पॉइंट कितनी? 76। तो यहां से देखते चलो 1% पे नहीं है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, 4 पर नहीं है, 5th पर नहीं है, 6th पर नहीं है। यहां मुझे मिल गया 7% पर, मुझे मिल गया 2.759। 2.759 देखो, 0.001 मतलब नेग्लिजिबल के बराबर है। ठीक है। सो 2.7590 इसको हम 2.76 भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये कितने इंटरेस्ट पर है? ये है 7% पर। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया कि आई जो है मेरा 7% है। ओके। सो मैं यहां पर लिख दूंगा 10 इंटू 2.76। और ये 2.76 कहां पे मिला मुझे? ये मिला मुझे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जब मैंने देखा, और 15 ईयर्स के मैंने अंडर देखा था, और ये बैठ रहा था 7%, मतलब 0.7। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर इज इक्वल टू 0.07, सॉरी। तो आंसर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 7%। ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट उन्होंने हमसे पूछा था कि कितना इंटरेस्ट रेट, मतलब कितने कंपाउंड से वो बढ़ रहा था, मतलब ग्रो हो रहा था, मतलब इंटरेस्ट रेट हमसे पूछा था। तो इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पर? 7%। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ lump sum. A company is offered a contract which has the following terms: an immediate cash outlays of rupees 15,000, followed by a cash inflow of rupees 17,900 after 3 years. What is the company's rate of return on this contract? देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक तो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 15,000 है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने हमें फ्यूचर वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 17,900। और इन्होंने हमें एन भी दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स।
तो इन्होंने हमसे आई पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा है कि कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है रुपीज 15,000। फ्यूचर वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 17,900। n इज इक्वल टू 3 इयर्स दिया हुआ है हमें। आई हमें पता नहीं है, इन्होंने आई हमसे पूछा है और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। देखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में पहले हम लिखते हैं एन, एन इज 3 और आई की जगह हमें इंटरेस्ट रेट पता नहीं है तो अभी से हमने ब्लैंक छोड़ दिया। सो अगर इस इक्वेशन को मैं इधर उधर करूं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को इधर ही रहने देते हैं और फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय पीवी कर देते हैं। ठीक है, बस इसको यही रहने दिया, इसको डिवाइड में पहुंचा दिया इधर। तो फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी थी, 17,900 डिवाइडेड बाय पी, प्रेजेंट वैल्यू थी मेरी 15,000 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 3 ब्रैकेट में आई। ठीक है, सो इसको जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.1933 अप्रोक्स। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल देखनी है, 3 इयर्स के अंडर देखना है और आपको आई इंटरेस्ट रेट वो लेना है जो कि टेबल में आपको इन दोनों एन और आई को जब आप देखें तो 1.193 टेबल में आना चाहिए। सो 1.193 के अगेंस्ट 3 इयर्स के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही आपका आंसर होगा। लेट्स चेक इट इन द टेबल। ओके गाइज, अब हम टेबल में आ गए हैं और हमें एन पता है, एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, एन इज इक्वल टू हमें 3 पता है बट आई नहीं पता। बट हमें पता है कि जो भी वैल्यू 1.193 के पास होगी वही हमारा आई हो जाएगा। तो यहां से देखते हुए चलते हैं, 1% पे 1.193 के पास नहीं है, 2 पर भी नहीं है, 3 पर भी नहीं है, 4 पर भी नहीं है, 5 पर भी नहीं है, बट 6 पर देखिए आप 1.1910, 1.1910 जो वैल्यू है वो 1.1933 के लगभग आसपास है, बहुत ही हल्का सा माइनर सा फर्क है। इसका मतलब हम 1.1933 की जगह 1.1910 भी ले सकते हैं, बहुत ही माइनर सा फर्क है। और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट क्या दिख रहा है, 6%। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि 6% पर अगर हम अपना पैसा रखते 15,000 रुपए 3 इयर्स के लिए, तो वो तकरीबन कितना हो जाता, 17,900 हो जाता। सो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, सो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 3 इयर्स का 6% पर क्या हो जाता है, 1.193, जो भी था हमारा बिल्कुल अप्रोक्स इसी के बराबर था। ठीक है, सो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।